रामचंद्र जी की जय। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। राम नाम की महिमा पर आज एक विशेष चर्चा प्रभु जी की कृपा से कर रहे हैं। राम नाम महामंत्र है, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। भगवान भूत भावन शंकर जी महाराज महादेव देवादिदेव महादेव स्वयं इस मंत्र का जाप करते हैं, निरंतर जाप करते हैं। महामंत्र सोई जपत महेशु काशी मुक्त हेतयोपदेशु। इस राम की नाम की महिमा को भगवान शंकर जानते हैं और निरंतर इसका जाप इसलिए करते हैं कि काशी में मरने वाले प्राणी को ये मुक्ति प्रदान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि काशी में कोई भी अगर अपने शरीर को त्याग करता है तो उसे भगवान शंकर उसके कान में राम नाम का मंत्र देते हैं। मरने वाले का काशी में दायां कान ऊंचा होता है, क्योंकि प्रत्येक के कान में भगवान शंकर राम नाम का मंत्र देते हैं। इसीलिए लिखा है महामंत्र सोई जपत महेशु काशी मुक्त हेतु उपदेशु। और इसकी महिमा को स्वयं गणेश जी ने जाना है, जिसके जाप मात्र से आज वो प्रथम पूज हो गए। महिमा जासु जाने गण राहु प्रथम पूज्यति नाम प्रभाऊ। इसकी महिमा को गणेश जी ने जाना। नारद जी ने कहा आप राम राम लिख करके उनकी परिक्रमा करो। गणेश जी ने राम राम लिख करके 3 बार परिक्रमा की और दुनिया में सबसे पहले पूज हो गए, क्योंकि सारा संसार राम में ही समाहित है। इसलिए सारी विश्व की परिक्रमा माने राम नाम की परिक्रमा ही पर्याप्त है। जानियान आदि कपि नामो प्रतापु भयउ सिद्ध कर उल्टा जापू। वाल्मीकि एक लुटेरे थे, एक डाकू थे और उन्होंने इस राम नाम की महिमा को जाना। ये घटना आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि वाल्मीकि दिन भर लूटमार करते थे। एक बार सप्तऋषि मिल गए, उनको बांध दिया। उन्होंने पूछा तुम जो लूटमार कर रहे हो इसके पाप का भागी कौन होगा? वाल्मीकि ने घर में जाके पूछा तो पता लगा जो आप कर्म कर रहे हो उसके भागी तो आप ही होंगे। तो उनको बड़ी गिलानी हुई। चूँकि उन पर राम राम के भाव नहीं बन रहा था, इसलिए उन्होंने मरा कहा और उल्टा नाम जपा जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जान आदि कप नाम प्रतापु भयउ सिद्ध कर उल्टा जापू। उल्टा जाप करने के बाद ये सिद्ध हो गए, ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गए। सहस नाम सम सुन शिव बानी जपै जे पिय संग भवानी। शंकर जी माता पार्वती के साथ इस नाम का जाप करते हैं। एक बार भगवान शंकर ने कहा देवी हमें भूख लगी है, चलो भोजन करते हैं। माता पार्वती बोली अभी नहीं, पहले हम गणेश राम जी के विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप कर लें, उसके बाद हम भोजन करेंगे। तो फिर शंकर जी ने कहा कि देवी इसमें इतनी देर नहीं है, केवल एक ये मंत्र छोटा सा आप पढ़ लेंगी और ये राम के 1000 नाम के बराबर होगा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति इतना कहने मात्र से 3 बार राम राम कहने से विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर हो जाएगा। इसलिए माता पार्वती स्वयं भगवान शंकर के साथ इस मंत्र का जाप करती। सहस्त्र नाम सुन शिववाणी। सहस्त्र नाम के बराबर ये राम नाम। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कोई करे वो एक बार
राम कह दे तो उसका कल्याण हो जाता है। हर से हेतु हेर हर ही को किए भूषण तिय भूषण तिय को। और इस राम नाम को हृदय में धारण करके वो आभूषण बन गया उनका। किए भूषण तिय भूषण ती को नाम प्रभाव जान से वनी को कालकूट फल कीन दीन अमी को। और इसी राम नाम के दम पर भगवान शंकर ने कालकूट समुद्र मंथन के समय जो हलाहल विष निकला उसका पान कर लिया। एक जगह लिखा है रहीम ने कि मान सहित विष खाई के ओ शंभु भय जगदीश बिना माने अमृत पिए राहु कटायो शीश। मान के साथ राम नाम के साथ में उन्होंने विषपान किया। रा कहने के बाद विष को पान किया और पीने के बाद माँ कहा तो ये राम नाम मणिदीप धर, ये उनकी मणि बन गई। और उसके अंदर सीप में जैसे मोती बंद होता है उसी तरह से उनके कंठ में ये विष समाहित हो गया और उनका नाम नीलकंठ बन गया। उस दिन से भगवान भूतनाथ शंकर जी नीलकंठ कहने लगे। बरसा ऋतु रघुपत भगत तुलसी साल सुदास राम नाम बरि बरन जुग सावन भादो मास। सावन भादो राम नाम वर्षा ऋतु की तरह सुख देने वाली है। और जैसे सावन भादों क्रम से आते ऐसे रा और माँ दोनों अक्षर राम नाम के हैं, बहुत अच्छे। आखर मधुर मनोहर दोऊ बरन बिलोचन जन जी जो। ये दोनों राम नाम के अक्षर बड़े सुंदर हैं और जो इसको धारण करते हैं वो सुमरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहू पर लोक निवाहू। इसको सुमरने में सुनने में सुंदर है, सुमरत सुलभ कहने में सरल है। बड़े मंत्र कठिन है, नहीं जाप कर पाएंगे, अशुद्धियां हो जाएंगी और मंत्र में अशुद्धि हुई उसका दुष्प्रभाव हो जाएगा। राम नाम इतना सरल मंत्र है कि इसे कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति इसको जप सकता है, इसको पढ़ सकता है। और सुमरत सुलभ सुखद सब काऊ, और सबको सुख देने वाला है। लोक लाभ, ये लोक में लाभ देगा, इस भौतिक संसार में आपको लाभ देगा। आपका कोई काम न बनता हो तो राम नाम से काम बन जाएगा। जो कुछ कामना के लिए अगर आप राम नाम का जप कर रहे हैं तो भी ये सिद्ध है, सिद्ध मंत्र है। परलोक निवाहु, और ये परलोक में भी आपको सुख देने वाला है। कहत सुनत सुमुरत सुठनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के। कहा तो सुनत सुमरत सुठनी के, जो कहते हैं सुनते हैं बड़े अच्छे लगते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं। राम लखन सम प्रिय तुलसी के, वो जो लोग भी राम नाम का जप करते हैं, जो उसको कहते हैं, जो सुनते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं वो हमें सीता राम जी राम लक्ष्मण की तरह हमें अत्यंत प्रिय है। नर नारायण सरिस सुभ्राता जग पालक विषयक जन त्राता भगत सुतिय कल करण विभूषण जग हित हेतु विमल बुध पूषण। स्वाद तोष सम सुगत सुधा के कमठ शेष समधर वसुधा की जन मन मंज मकुर मधुकर से जिय जसोमति हरिहल धर से। एक छत्र एक मुकुट मणि और सब बरनत पर जोय तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। भगत सुतिय कल करण विभूषण जगहित हेतु विमल विधभूषण। स्वाद पोष, इसका स्वाद भी अमृत के समान है। ये जनमन मंज कंज मधुकर से, ये प्रभु के जन के मन के लिए, उनके लिए मधुकर के समान, भौरे के समान है। जी है जसोमति हरिहल्लर से,
और जैसे माता यशोदा को भगवान कृष्ण हरि और हरदर प्रिय हैं, इस तरह से मंत्र प्रिय है। नाम रूप दोए ईश उपाधि अखद अनादि सुसमुजत साध। नाम और रूप देव परमात्मा की उपाधि है। इनको कहने और समझने में जो साधु लोग हैं वो समझते हैं। को बड़ छोट कहते अपराधु सुन गुण वेद सुसमुझय साधु। अब नाम छोटा है या रूप छोटा है, कौन छोटा बड़ा है, इसमें दोष लगेगा। इसके गुणों को केवल संत लोग समझते हैं और कहते हैं देखिए रूप नाम आधीना रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप नाम के अधीन है। अगर किसी को हम बुलाएं तो जब तक उसके रूप हमारे दिमाग में नहीं आएगा तो हम बुलाएंगे कैसे, और अगर हम रूप पहचानते उसका नाम नहीं जानते तो पुकारेंगे कैसे पुकारेंगे। इसलिए राम देखिए रूप नाम आधीना, ये रूप नाम के अधीन है, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। और रूप का ज्ञान बिना नाम के हो नहीं सकता, इसलिए एक दूसरे के विशेष प्रिय है। रूप विशेष नाम बिन जाने करतल गत न परय पहचाने। बिना रूप के, रूप विशेष नाम बिन जाने, बिना नाम के रूप आ नहीं सकता है। ये करतल गत न परय पहचाने, जैसे हाथ में कोई चीज हो कैसे पहचान पाएंगे। सुमर ये नाम रूप बिन देखें आवत हृदय स्नेह अभिषेकें। लेकिन जब बिना रूप के ही हम उनका स्मरण करने लगे, सुमरत नाम रूप बिन देखे, बिना देखे राम का हम अगर स्मरण करते हैं नाम का, तो फिर क्या होगा। तो जब हम बिना देखे स्मरण करेंगे राम जी के रूप का, तो फिर आवत हृदय स्नेह अभिषेक, तो वो अपने हृदय में, अपने आप हृदय में प्रेम से आ जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे, और राम का नाम जो है हमारे अंदर, राम का स्वरूप भी प्रकट हो जाएगा। तो आदमी कहते हैं कि भगवान के हृदय में, हनुमान जी के हृदय में राम जी का निवास है। क्यों है कि उन्होंने स्मरण किया, सुमरण करते करते राम जी ने हृदय में निवास बना दिया है। अगुण सगुण बिच नाम सुशाकी उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। अगुण सगुण, ये सगुण भी है और निर्गुण भी है, दोनों तरह से हैं। नाम सुशाकी, ये नाम दोनों में सुंदर है। उभय प्रबोधक चतुर्दिभाषी, और ये दोनों रूप से पुकारा जा सकता है। राम नाम मणिदीप उधर और जिय देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहरऊं जो चाहिए उजियार। राम नाम मणिदीप धर जिय देहरी द्वार, जिस देहरी पर हम अगर प्रकाश चाहते हैं, दीपक एक है और प्रकाश हमें बाहर भी करना अंदर भी करना है, तो हम घर की देहरी पर दीपक जला देंगे तो प्रकाश अंदर भी होगा बाहर भी होगा। इसी तरह से राम नाम मण दीप धर जिय देहरी द्वार, हम इस पे जीवात्मा रूपी, इस अपने शरीर पर, इस शरीर रूपी भवन के जिब्या पर राम नाम का अगर दीपक जला लेंगे तो हमारा हृदय भी पवित्र हो जाएगा और बाह्य वातावरण भी पवित्र हो जाएगा। तुलसी भीतर बाहर रहूं जो चाहो उजियार। अगर आप अपने अंतःकरण को भी पवित्र करना चाहते हैं और बाह्य शरीर को भी पवित्र करना चाहते हैं, बाह्य वातावरण को भी राममय बनाना चाहते हैं, तो फिर राम नाम का निरंतर आपको जाप करना चाहिए। और इसके जाप से लाभ किनको मिला है। नाम जी जप जागए जोगी बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी। नाम जी जप जागए जोगी, इस नाम को अपने हृदय में ये योगी लोग इसका जाप करते हैं। बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी, वो व्यक्ति होकर के भगवान में अपना मन लगाते हैं, और प्रपंच वियोगी, और इस प्रपंच से दूर होकर के राम जी का बिरत प्रपंच बिरंच वियोग और भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। ब्रह्म सुख अनुभव अनूपा अकद अनामय राम न रूपा। ब्रह्म सुख है अनुभव, ये ब्रह्म सुख को भी देने वाले हैं।
और अकथन अनामय नाम न रूपा, उसको न उसका वर्णन किया, अकथनीय है, अवर्णनीय है और न उसका कोई रूप है। वाल्मीकि जी ने बड़ा अच्छा भाव लिखा है। राम जी से कहते हैं कि राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि परे, अवगत अखत अपार नेत नेत नित वेद कहें। राम स्वरूप तुम्हार, वाल्मीकि जी के आश्रम में जब राम जी पहुंचे हैं तो राम जी से, श्री राम जी से कह रहे हैं वाल्मीकि जी कि राम स्वरूप तुम्हार बुद्धि अगोचर वचन पर। ये बुद्धि से परे है, अगोचर है, दृष्टि से भी परे है, वाणी से भी नहीं कहा जा सकता। वचन अगोचर, वचन से भी नहीं कहा जा सकता है। अवगत अखत अपार, इसकी कितनी महिमा है, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, अपार है। नेति नेति, वेदों ने इसको नेति नेति कह करके समाप्त कर दिया, इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। जाना चाहे गुण गति जेऊ, नाम जी जप जाने तेहू। राम जी के बारे में अगर कोई गुण तत्व को जानना चाहता है, जाने गुण, जाना चाहे गुण गति जेऊ, जो कोई गुण तत्व को जानना चाहता है तो उसे नाम जप ही करना पड़ेगा, बिना उसके कोई साधन नहीं है। और जो गुण तत्व को जानते हैं वो राम जी के अत्यंत प्रिय होते हैं। महाराज जनक के बारे में वंदना प्रकरण में लिखा है कि बंदहु परिजन सहित विदेहु, जाय राम पद गुण सनेहु। जिसे राम के चरणों में गुण प्रेम है। भरत जी गुण तत्व को जानते हैं, और गुण तत्व को जो जानते हैं और अगर कोई सुनने वाला अधिकारी मिल जाता है तो भरद्वाज मुनि से याज्ञवल्क्य कहते हैं कि गुण तत्व नहीं साधु दुरावै, आरत अधिकारी जहाँ पावै। और ये गुण तत्व आता कैसे है? भगवान का गुण प्रेम। गुण का अर्थ मतलब है कि भगवान का जो अनंत प्रेम है, उसकी कोई पराकाष्ठा नहीं, उसका कोई वर्णन किया ही नहीं जा सकता। ये केवल अनुभव का विषय है, जिनको अनुभव है वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। महाराज जनक ने जब राम जी को एक औराई में, एक आम के बाग में देखा है तो क्या कहते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, हमारे बाबा ने लिखा, बहुत सुंदर लिखा कि इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। 24 घंटे ब्रह्म सुख में लीन रहने वाला मन परमात्मा के सुंदर स्वरूप को देख करके ब्रह्म सुख को छोड़ दिया। क्योंकि ब्रह्म सुख अंदर भी है बाहर भी है, तो दोनों को देखने से ये लगता है कि अंदर का ब्रह्म सुख जो है अब बाहर प्रकट हो गया है, सामने आ गया है। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भय विदेह विदेह विषेकी। सुंदर मूर्ति को देख करके भगवान विदेह, आज विदेह हो गए, वास्तव में वो विदेह बन गए। दूसरा, इस नाम को जपने से लाभ क्या होता, कौन जपते हैं? साधक नाम जपे जय लय लाए, होए सिद्ध अनुमादक पाए। साधक लोग जो साधना में लीन है वो इसको जपते हैं और अनुमादिक सिद्धियां पा जाते हैं। अणिमा गणिमा जो आज तमाम सिद्धियां हैं वो केवल नाम जप से ही इनको प्राप्त हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात बंधुओं ये है, इस नाम में सबसे बड़ी बात मित्रों ये है कि इसमें कोई दोष नहीं। आप कैसे भी किसी भी स्थिति में जप सकते हैं। भाव कुभाव अनख आलसहु, जपत नाम मंगल दिस दसहु। जैसे भी जपना चाहें इस नाम को आप जप सकते हैं। कि भाव सहित शंकर जपेऊ, जप कुभाव मुनिबाल, कुंभकर्ण आलस जपेऊ, अनख जपेऊ 10 भाल। ये बड़ा सुंदर भाव है। गोस्वामी ने लिखा है कि तुलसी अपने राम को और रीज भजो चाहे खीज, उल्टो सीधो जाम है खेत परे को बीज। जैसे बीज हम खेत में बोते हैं, चाहे वो उल्टा हो चाहे सीधा हो तो जम ही जाएगा। इसी तरह से राम जी का जब हम नाम लेंगे तो आ ही जाएगा। जपै नाम जन आरत भारी, मिटाए मिटाए को संकट होए सुखारी। जो लोग
दुखी होकर के जपएं नाम जन आरत भारी, मिटाएं कुसंकट होएं सुखारी। तो उनके कुसंकट दूर हो जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। राम भगत जग चार प्रकारा, चारऊ सुकृति अनग उदारा। सज्जनों, इस चौपाई की व्याख्या अगले प्रसंग में करेंगे। आज हम वाणी को यहीं विराम देते हैं। सभी मित्रों से, धर्मप्रेमी बंधुओं से, हमसे जो वरिष्ठ हैं उनसे, हमसे जो छोटे हैं उनसे, माताओं से, बहनों से, सभी से एक विनम्र निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल पर देवेंद्र रामायणी के नाम से हमारी कथा है, इसे आप लाइक करें, शेयर करें। जय जय सीताराम।